पहले तो प्रश्न यह है कि रियलाइजेशन का अर्थ क्या है। जब आप पैर पर आते हैं तो उसमें से कितने ही लोगों को कहा जाता है कि आप पार नहीं हुए और कितने ही लोगों को कहा जाता है कि आप पार हो गए। इसका एक तो अर्थ है ही कि रियलाइजेशन का संबंध आपके बाहरी शरीर मन बुद्धि से नहीं है, किंतु किसी आंतरिक चीज से है जो कुछ लोगों को हो जाता है और कुछ लोगों को नहीं होता। रियलाइजेशन में जब आप लोग मेरे पैर पे रहते हैं उस वक्त जो हाथ में देखते हैं लोग वो ये देखते हैं कि उनके ऊपर जोर से प्रवाह हाथ में आने लग जाता है और आपको भी पैर में ऐसा लगने लगता है कि कुछ तो भी पैर में झकझक झकझक जा रहा है। अपनी चारों तरफ मनुष्य के, वातावरण के और सारे संसार की चारों तरफ चैतन्य शक्ति खेल रही, अंदर और बाहर। जैसे कि हर एक पेड़ के अंदर भी चेतना शक्ति है, उसके पत्ते में भी चेतना शक्ति है, उसके मूल में भी है, और उसी तरह से इस सारे भूमंडल पर भी चैतन्य शक्ति का वास है। चारों तरफ जैसे कोई ईथर होता है, इस तरह से ये चैतन्य शक्ति चारों तरफ चल रही है और अंदर बाहर हर जगह उसका वास है। और वही शक्ति पूरा जो कुछ कार्य जड़ शक्ति का करने का है करती रहती है। अब ये शक्ति हमारे अंदर कुंडली नामक, इसको कि कुंडली लोग कहते हैं, कुंडलिनी कहते हैं, लेकिन कुंडलिनी एक शब्द है दिया हुआ। हालांकि परमात्मा ने किसी भी चीज को अर्थ ही दिया है और शब्द तो दिया नहीं है, जैसे किसी का नाम दिया नहीं, पर मानव ने दिया हुआ नाम इसका कुंडलिनी। कुंडलिनी नाम की शक्ति, कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी के नीचे जो त्रिकोणाकार अस्थि है उसमें स्थित है। उसके बारे में अभी मैं एक आर्टिकल निकालने वाली हूँ शक्ति में, तो आप उसके सारे डिटेल्स पढ़ लीजिएगा और उसके साइंटिफिक नाम जो कुछ है वो भी आप जान लीजिएगा, और आप में से बहुत से लोग उसको जानते भी। अब आपका चित्त जो है आपका जो चित्त है, जब आप साधारण मानव रहते हैं तो शरीर बुद्धि और मन तीनों में रहता है और आप खोजते रहते हैं उस चीज को जिससे आप आनंद पाए। जब आप उस चैतन्य शक्ति से एकाकार होते हैं, कुंडलिनी के जागृति से सहस्त्रार पे आपका चित्त आकर के उससे एकाकार होता है, तब आपका चित्त जो है अपनी कुंडलिनी पर जाता है और अपनी कुंडलिनी पे जाते ही आपका दूसरों के भी कुंडलिनी पे जाता है। यानी अभी तक आपका चित्त 3 जगह तक जा सकता था, अब एक चौथी जगह जाता है जो निराकार शक्ति है, और उसमें जाते ही आप विचारों से परे उठ करके और इस मन बुद्धि और शरीर तीनों को देखने लगते हैं साक्षी स्वरूप होकर। आप जिन लोगों के हाथ में से झंझन झंझन ऐसे चैतन्य की लहरियां बह रही हैं, इन लहरियों को हम लोग इतने सहज में पा गए हैं कि हम जानते नहीं कि कितनी बड़ी चीज हमें मिल गई। तब ये जरूरी हो जाता है कि आप अपनी विशेषता को समझ। सबसे बड़ी विशेषता आपकी यह है कि आपको एक 4th डायमेंशन आ गया है। कौन सा 4th डायमेंशन आ गया है?
आ गया। कौन सा फोर्थ डायमेंशन आ गया? जो चैतन्य शक्ति आपके अंदर प्रवाहित है उसमें आप खड़े हुए हैं। अब आप इसमें से उसमें कैसे जा सकते हैं, ये बड़ा महत्व का पॉइंट है, आप समझ। अब इसमें आप किस तरह से उसमें उतर सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं, ये बड़ा महत्व का पॉइंट। अब आप देखिए अगर अपने चित्त की ओर, तो आप देखेंगे कि इसमें एक तरह का एक्सपेंशन होता है और ये ऐसे अंदर खिंचता भी है। अपने चित्त की ओर देखिए, अपने चित्त की ओर देखिए, ये ऐसा लगता है जैसे कहीं, जैसे किसी चीज पे जाता है और आप चाहे तो उसको हटा सकते हैं। उसका एक्सपेंशन हो रहा है और उसको आप खींच भी सकते हैं। जैसे कि कोई गुब्बारा होता है, या इसको मराठी में फुगा कहते हैं, उसको आप फुगा दीजिए तो वो ऐसे जाएगा और फिर अंदर ही खींच। इसी तरह से आप अपने चित्त की ओर दृष्टि रखें, आपका चित्त जो है वो किसी भी चीज की ओर जा भी सकता है और वहां से लौट भी आ सकता है। ख्याल करें आप, देखिए हमारा चित्त किसी वस्तु मात्र पे गया, जैसे समझ लीजिए आपका चित्त है कि एक साड़ी पर, अब साड़ी पर गया और आप उससे अपना चित्त खींच सकते हैं। अपना चित्त आप जैसा भी चाहे उसे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और उसको जहां तक चाहे उसको पहुंचा सकते हैं। पर आप पूरे समाये हुए बीच में, जैसे एक समुद्र हो, समुद्र में से पानी बढ़ता हुआ हर एक किनारे पर जाता और फिर खींचा, लेकिन वो बीचों बीच समुद्र का सारा उसका अपना वास्तव्य, जो वास्तव्य है, जो इजनेस है, जो होना है, वो अंदर है। और उसका जो रिएक्शन है वो अवेयरनेस है, चेतना। वो जाती है किसी चीज पे चित्त से और लौट आती है। इसी से आप डिटैचमेंट सीखें। किसी चीज से हम कहें आप डिटैच हो जाइए। अभी जैसे यहाँ वो गाड़ी आई, एक छोटी सी बात, उसमें से बदबू आ रही, पहले सबको बदबू आई, ठीक है, आप उस बदबू की ओर अपना चित्त ले जाइए तो बदबू आ रही है, और चित्त हटा लीजिए तो बदबू नहीं आ रही। डिटैच करने की शक्ति आपके अंदर आ गई। धीरे धीरे आप अपने चित्त पे प्रैक्टिस करें। आदमी है सब चीजों से, सब सर्वधर्म संपन्न से बैठा हुआ, उसके बीच में बैठा, सब चीजों की ओर देख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये भी है, ये भी है, लोग कहते हैं सब मेरा है। उसके ओर अपना चित्त डालिए, और जैसे उसके ओर आप चित्त डालेंगे आप जान जाइएगा कि मैं इससे चित्त भी हटा सकता हूँ। इसी में आपका चित्त इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और अब जो भी आप उसके प्रति जो भी आप प्रेम जोड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, वो सिर्फ उसको चक्कर मार के और वापस आ जाएगा, लेकिन लिप्त नहीं होना। इसको समझिए। पहले आप विचारों से किसी चीज को जब देखते थे तो आप, जैसे यहाँ से कोई चीज चलती है तो वो पूरी की पूरी चलती रहेगी और इसकी परिधि बनी रहेगी, वो अपने अंदर लिखती रहेगी। लेकिन अब यहाँ से जो छूटेगी गोल घूम करके फिर आपके तरफ आ जाएगी, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, खाली। कहीं वो उसको जकड़ेगा नहीं। ममत्व इस तरह से छूटता है हर एक शरीर मन बुद्धि का तो छूटता ही है, लेकिन और भी जितने कृत्रिम हमारे अंदर बहुत सारे, हम सिर्फ मानव हैं पहले और आखिर और हमेशा। ये जो सत्य है, ये सत्य भी इस तरह से छूटता है क्योंकि हमने अपना ममत्व जो है उसको तोड़। और ममत्व तोड़ने का तरीका ध्यान का यही है कि आप अपने चित्त को हर समय उसको बढ़ाएं, उसका मजा देखें। अब बढ़ गया, वहां तक गया और फिर आप उसको वापस ले। यह आपकी विशेष शक्ति आपको रियलाइजेशन के बाद में आई। अभी तक मैंने पहले बताया ही है बातें बहुत सारी, जो पहले इसमें मैंने आपको बताया था। उसके अलावा आप इस बात का ख्याल करें, जो डीपर मेडिटेशन में आपको जो करना है वो अपने चित्त वृत्ति का एक्सपेंशन और उसका खिंचाव। अब जब आप खिंचाव और एक्सपेंशन अपना करने लग जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आपकी गहराई जो है वो बढ़ती है। एक ऐसा सोचिए कि गेहूं अगर खूब सारा आपने यहाँ फैला दिया, बहुत सारा गेहूं जिस आदमी ने फैला दिया उसका फैलाव ज्यादा होगा। फिर आपने गेहूं इकट्ठा करके उसको ऐसा बड़ा कर, उसकी ऊंचाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो उसी तरह से जब आपने सारा की सारा अपने को समेट लिया अपने चित्त को, तो देखिए अंदर की गहराई बढ़। और ज्ञान आते गया। ज्ञान क्या आया
कि हंसी आने लग गई कि अरे मैं इसमें लिपटा हुआ था, ये भी कोई निपटने की चीज है, ये भी कुछ है। माने ऐसा लगेगा कि कोई खास बात है ही नहीं, कोई ऐसी विषय संसार की ये बातें है। अपने यहाँ का एक लड़का है, पार हो गया था, वो इंटरव्यू में गया, जब लौट के आया तो मैंने कहा भाई हुआ कि नहीं हुआ, कहले मुझे लग ही नहीं रहा कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो। बाद में सिलेक्शन होगा। तो वो जो बोर्ड वाले थे उन्होंने मुझे बताया कि साहब ये लड़का अजीब कमाल का, कि बिल्कुल डरा नहीं, कुछ नहीं आया, उससे बात कुछ, उसने साफ साफ बात कह दी, जो कुछ थी कह दी और चला गया, मैं डरा नहीं। ये कैसे क्या हो गया? मैंने कहा भाई देखिए, हमने कहा था ना कि वो रियलाइज है, आप देखिएगा उसको विशेष रूप से आप एग्जामिन करेगा कि क्या विशेष बात। वो कहा कि हमने उसमें यही बात देखी कि वो आया, उससे जो सवाल पूछा सीधे सीधे जवाब दे दिया, ना उसमें छल न कपट न कुछ नहीं, उसने साफ साफ बात कह दी कि ये बात है, ऐसी ऐसी बात है। और फिर इस तरह से खड़ा रहा, मानो लेना हो तो ले, उन्हें तो नहीं, पहचान में खड़े। ना तो उसने हमारा कोई किस तरह का कभी अपमान किया और नहीं कोई उसने उसने बड़ाई ज्यादा हमारे पीछे में दुम हिलाते खड़ा रहा। चित्त भी ऐसा ही है, जब चित्त में विकृति रहती है, क्योंकि मनुष्य में दिव्यता तभी आती है जब वो पार हो जाता है। जब उसका चित्त हर जगह में उलझा रहता है तो उसके चित्त में विकृति आती है। समझ लीजिए कि जैसे कोई, ये आपने देखे होंगे बहुत से पेड़ों में से ऐसे जिसको टेंड्रिल्स कहते हैं वो निकलते हैं, खासकर जो कि चढ़ने वाले ये होती हैं बेलें, उनमें से ऐसे निकल करके वो इसको पकड़ लेती, फिर उसको पकड़ लेती, फिर उसको पकड़ लेती है, तब वो बेचारी धीरे 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 ऊपर चढ़ती है। उसी तरह से जो मानव पार नहीं हुआ रहता है, वो भी कभी इसको पकड़ता है, उसको पकड़ता है, उसको पकड़ता है, इस तरह से वो अपने को खड़ा करता है किसी तरह से। कभी तो सोचता है कि अरे मेरे पास पोजीशन नहीं है तो मैं दुनिया में कैसे चलूंगा, अरे मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं दुनिया में कैसे चलूंगा, अरे मेरे पास ये नहीं तो मैं दुनिया में कैसे चलूंगा। लेकिन जो पेड़ अपनी तना पे खड़ा हो जाता है वो स्वतंत्रता में अलग से खड़ा है। लेकिन यही बात आपके साथ भी हो रही, आप अपनी तना पे खड़े हैं ही, लेकिन भय के कारण आप अपने अंदर से टेंट्रिकल निकाल करके, टेंड्रिल्स निकाल करके इसको पकड़ रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, इसको पकड़। जैसे आपको पता आप तना पे खड़े हैं, ये आपको दूसरी बात है। पहली तो यह कि चित्त का निरोध नहीं करने का, इसको रोकने का नहीं, चित्त कहीं उलझेगा ही नहीं। आप कोशिश करें तो चित्त कभी उलझेगा नहीं। एक डीप मेडिटेशन में आप प्रयत्न करें, कोई सा भी बड़ा सा प्रश्न आ जाए आप उसकी ओर देखें, और देखते साथ आपको आश्चर्य होगा कि चित्त वहाँ जाता है और लौट आता है, चित्त कहीं उलझ नहीं जाता। फिर आप ये सोचें कि समझ लीजिए कोई बड़ी भारी दुखद घटना हो, तो आप ये सोचिए कि यहाँ दुखद घटना हुई, लेकिन संसार तो वैसे ही चल रहा है। दुख और सुख जो है वो एक हमारा दिमागी जमा खर्च। ऐसी कौन सी बात हो गई है जो हमें बड़ा दुखी बनाती है या हमें बड़ा सुखी बनाती है, या ऐसी कौन सी चीज है या अरुचि से, किसी आदमी से हम नफरत करें और किसी से हम, ऐसी कोई सी भी बात नहीं है जिसमें ये होना चाहिए। धीरे धीरे आपका चित्त का बढ़ना बहुत जोरों में प्रसारित होने लग जाता है, और उसके बाद चित्त जब बिल्कुल सबल हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से सबल हो जाता है, तब फिर जिसको कि हम लोग देखते हैं, उन्होंने भी देखा कि आपके हाथ वाथ जलते हैं, किसी को हाथ लगाने से हाथ जलते हैं, किसी को कुछ करने से पकड़ जाता है, शुरू शुरू में ऐसा होगा और उससे दूर रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके एकदम आग भट्टी में मत डालिए। जब लड़की खाना बनाना सीखती है तो पहले एक छोटे से चूल्हे पर थोड़ा सा एक कपड़ा लगा करके धीरे धीरे, फिर उसके बाद जरा उसका हाथ जलना सीख लिया तो फिर वो बड़े चूल्हे पर काम करना सीखती है। उसमें भी वो पहले संती लेती है, फिर एक तवा लेती है, फिर उसके ऊपर में वो रोटी सेकती है। उसके बाद जब वो एक्सपर्ट हो जाती है तो हाथी से रोटी बना लेती है, चूल्हे में हाथ डाल करके भी वो ठीक से ऐसे ऐसे कर सकती। उसी तरह से शुरू में आप जिसको हम इविल भी कह रहे हैं, जिसको हम बुरा भी कह रहे हैं, वो भी गिर, फिर जो इविल करके जो चीज है वो आप जहाँ खड़े होंगे वो खुद ही भाग खड़ी हो जाएगी, वहां रहेगी, कुछ आप पे असर ही नहीं आने वाला उस चीज। ये दशा जब आ जाएगी तब फिर माँ का प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, आप खुद ही बड़े हो जाएंगे। तब फिर आपको किसी का पकड़ेगा नहीं, किसी का कुछ नहीं, कोई कहीं पर भी कुछ हो आप जाइएगा, आप देखिएगा कुछ नहीं, जो जहाँ पहुंचे वहीं सब भाग रहे हैं, वहाँ खुद ही वो टिकने नहीं वाले। इतनी समर्थता जिस दिन आ जाए उस दिन ये प्रश्न हमेशा के लिए टूट जाए
लेकिन जैसा मैंने उसके लिए कहा था कि उसके दो ही तरीके हैं, एक तो अंदर का मेडिटेशन और एक बाहर का दिन।